2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान हमवार करने की तैयारियां अभी से होने लगी हैं। अपोजिशन की पॉलिटिकल टीम के सिलेक्शन, बैटिंग और फील्डिंग पर गौर करने के लिए महारथी मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, आज पटना में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मुलाकात को 2024 की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पटना में होने वाली दोनों लीडरों की मीटिंग पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें काफी हद तक सच्चाई भी है। हालांकि इस दौरान मिस्टर राव ने चीन और भारत में सरहदी विवाद के बाद वादिये गलवान में चीनी फौजियों के साथ झड़पों में शहीद होने वाले बिहार के फौजियों के खानदानों को 10-10 लाख रुपए की सहायता की राशि प्रदान करने वाले प्रोग्रामों में भी शिरकत की। लेकिन इस मुलाकात के पीछे असल खेल ये था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह पवेलियन भेजा जाए। मैं हूं आमिर सलीम खान और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। पटना में चंद्रशेखर राव से आज की इस अहम मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इनकी मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें राव टोपी पहने नीतीश कुमार और तेजस्वी को गुलदस्ता पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सोर्सेस से मिलने वाली इत्तलाआत बताती हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासत पर खास बातचीत हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सेंटर में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ सियासी रणनीति बनाते वक्त दोनों लीडरों में क्या गुफ्तगू हुई होगी। हम आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं और राष्ट्रीय जनता के साथ, बल्कि ये कहें कि बिहार के महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। इस बीच ये बातें भी सामने आ चुकी हैं कि नीतीश कुमार को 2024 में अपोजिशन की तरफ से पीएम के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। ये मुलाकात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के तौर पर देखी जा रही है। इस बार अपोजिशन बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की पूरी प्लानिंग में जुट गया है। उसके लिए बिहार मोर्चाबंदी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से समझौता खत्म किया और आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सामने आने लगा। चंद्रशेखर राव से नीतीश कुमार की आज की मुलाकात एक बड़ा वाकया माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकल सकता है। सोर्सेस से जो चीजें मुलाकात के मुतालिक छन छन कर बाहर आई हैं, अपोजिशन को मुत्तहिद करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने पर बातें हुई हैं। बताया जाता है कि इस अहम मुलाकात के दौरान बीजेपी को घेरने पर तीनों लीडरों में खासी गुफ्तगू हुई। नीतीश कुमार ने अतीत में जिस तरह बीजेपी के बड़े खेल को बेनकाब किया है, उससे अपोजिशन जमातों में उनकी मकबूलियत में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही ये बात नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पेशे नजर अपोजिशन को एकजुट करने के लिए पूरा वक्त देने को तैयार हैं। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव बीजेपी का हिसाब किताब किस तरह बिगाड़ सकते हैं और उनकी और नीतीश कुमार की मीटिंग बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में क्यों इतनी अहम हो सकती है। तो इसमें शक नहीं कि मिस्टर राव की पार्टी तो तेलंगाना तक सीमित है, लेकिन वो बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। दरअसल उनकी पार्टी और बीजेपी में बड़ा पुराना 36 का आंकड़ा है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में लगे हुए हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात में बात बन जाएगी? ऐसा नहीं है कि मिस्टर राव सिर्फ नीतीश कुमार के ही राब्ते में हैं। वो अलग अलग राज्यों की दूसरी पार्टियों से भी मिल रहे हैं। चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी को ले लें, टीएमसी यानी खुद चंद्रशेखर की पार्टी, तेलंगाना राज्य समिति से दीगर पार्टियों की बातें हों, वो इस पर सबसे मिल चुके हैं।
अब इस पर बात हो जाए कि नीतीश कुमार किस तरह पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं, तो सच्चाई यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन के पीएम के तौर पर नीतीश कुमार का नाम ऐसे ही नहीं उछल रहा है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अपोजिशन पार्टियों में मकबूलियत को देखते हुए नीतीश कुमार दूसरे लीडरों से बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपोजिशन में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का मसला सभी जानते हैं कि वो अपने प्रेसिडेंट के ओहदे से ऊपर नहीं उठ पा रही है। उसके यहां पार्टी के अंदर अध्यक्ष के ओहदे के लिए हंगामा बरपा है। कई लीडर इस्तीफा दे चुके हैं और कई ऐसे हैं जो हर रोज अपनी पार्टी के खिलाफ आलोचनाएं कर रहे हैं। ये लीडर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं देखना चाहते। ऐसे में राहुल के लिए पीएम की दौड़ में शामिल होना मुश्किल है। अब दूसरी पार्टियों की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम सामने आता है, लेकिन ममता बनर्जी की मकबूलियत और टीएमसी से लोगों का लगाव बंगाल तक ही नजर आता है। शिवसेना टूट फूट का शिकार है, जबकि आम आदमी पार्टी के बारे में यह साफ ही नहीं है कि वो किसके साथ जाएगी। अब साउथ की लोकल पार्टियों के लीडर रह गए हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता उन स्टेट्स तक ही सीमित है। ऐसे में नीतीश कुमार इस दौड़ में बहुत आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार दो ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासी उलटफेर में माहिर खिलाड़ी हैं। उधर बीजेपी के लिए परेशानी की बात यह है कि लोग अब एक खास किस्म के मजहबी एजेंडे से बजाहिर उबने लगे हैं। दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी ने नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। ऐसे में लोगों को अल्टरनेटिव चाहिए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में लोग बीजेपी से और बिदकेंगे। कहते हैं कि जब मुखालिफ की तरफ से किसी बात पर आलोचना होने लगे तो समझिए कि आप कामयाब हो गए। आज नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव के बीच जो मुलाकात हुई है, उसके बाद बीजेपी खेमे में काफी बेचैनी पाई जा रही है। उसका अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि इस पटना के मुलाकात के ताल्लुक से बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने इस मुलाकात का मजाक उड़ाते हुए पत्रकारों से पटना में कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात 2 दिन के सपने देखने वालों की मीटिंग है। मिस्टर सुशील मोदी ने कहा कि ये उन लीडरों की मीटिंग थी जो अपने अपने स्टेट्स में अपना अवामी समर्थन खो चुके हैं और पीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बहरहाल चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी मानी जा रही है और बीजेपी भी अच्छी तरह समझ रही है कि उसका एक खास एजेंडा अब और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसलिए उसमें बेचैनी पाई जा रही है और उसी बेचैनी का फायदा अपोजिशन को उठाना है और अपोजिशन इस काम में लग गया है कि किसी भी तरह सेंटर से बीजेपी को बेदखल कर देना है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाया करें। जय हिंद।